लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड एज, आर कैसा रिलेशन कैसे डिफाइन है, तो अल्फा एंड बीटा इसके एलिमेंट है जो एक दूसरे रिलेटेड है इफ अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, प्लेन पे स्ट्रेट लाइन है, तो रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर अल्फा बीटा है, जिनमें अल्फा बीटा में क्या है कि अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा एंड अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा belongs to straight line in a plane। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम कह सकते हैं क्या कि अल्फा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये पॉसिबल नहीं है, कोई लाइन सेल्फ पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, यानी कि अल्फा अल्फा नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, therefore relation R is not reflexive, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, दूसरा सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रिलेशन R, दैट मीन्स अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बीटा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, एक ही बात होगा, यानी कि बीटा अल्फा बिलोंग करेगा रिलेशन R में, रिलेशन R इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक हो रहा है। अच्छा चलो ना ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ ले सकते हैं लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रिलेशन R, दैट मीन्स अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा। अच्छा दूसरा, अगर मैं कह रहा हूँ कि बीटा और गामा है जो बिलोंग कर रिलेशन R में, ये गामा भी आपका लाइन ही है, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन है किसी प्लेन में। अच्छा तो बीटा परपेंडिकुलर टू गामा, तो देखो अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा पे और बीटा परपेंडिकुलर है गामा पे, तो अल्फा और गामा क्या परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, नहीं, पर पैरेलल हो जा रहा है, अल्फा पैरेलल टू गामा यानी कि नॉट परपेंडिकुलर टू गामा, देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा गामा नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ये आपका सिर्फ सिमेट्रिक हो रहा है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, तो सिर्फ सिमेट्रिक हो रहा है, बी नंबर आंसर हो जाएगा।